आज हमारी यह 21वीं कक्षा है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण और योग दर्शन के सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करना हम सीख रहे हैं। पिछली जो हमारी कक्षा हुई उसमें हमने 30 श्लोकों तक पूरा कर लिया था, यानी गीता के 30 श्लोक पूरे हो गए थे। आज हम 31वां श्लोक देखेंगे। ये आपको कल समूह में भेज दिया था। कौन तैयार करके लाए हैं? आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए। जी, विनायक जी सुनाएंगे सबसे पहले। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी। आगे अंशुमन जी सुनाएंगे। जी। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत आसान भी है। ठीक है, अश्विनी जी हैं, जी आचार्य जी। सुनाइए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ विसर्ग लगा दिया था। पीछे से उन्होंने बताया भी केशवः नहीं, केशव, बस इतना बोलेंगे। जी, केशव। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। देव हैं, देव, जी आचार्य। सुनाइए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अक्षत सुनाएंगे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छा उच्चारण बोला विपरीतानि। ज्यादातर लोग बोलते हैं विपरीतानि, विप नहीं विप। प को आपने पूरा बोला, बहुत बढ़िया, शुभनम। सूर्यांश जी सुनाएंगे, सूर्यांश। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। वाह, क्या स्वर है आपका, बहुत सुंदर। लेकिन एक गलती आप बार बार कर रहे थे जो कल समझाई थी। आप तालव्य शकार को दंतीय सकार बना रहे हैं। केशवः बोला आपने, केशवः नहीं बोला। बोलिए एक बार, केशव, क्षमा कीजिए, केशव, ऐसा बोलिए। केशव। हाँ जी, यानी ये तालव्य शकार का ध्यान रखना है। बाकी जगह भी आप ऐसा ही ध्यान रखेंगे। जी आचार्य जी। हाँ जी, बड़े भैया सुनाएंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम ठीक है आपका भी। श्रुति सुनाएंगी। जी आचार्य जी। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। ठीक है, कोई इनकी गलती बताएंगे, इन्होंने कहाँ दोष किया, कहाँ गलती की थी? आचार्य बताइए। हाँ जी, बताइए। आचार्य जी, इन्होंने ज्यादातर जो ह्रस्व इकार आए थे उनको दीर्घ इकार ईकार
बोला था। हाँ, बहुत बढ़िया। और वो गलती शुरू में ही कर दी थी, निमित्तानी ऐसा करके बोला, जबकि क्या है, निमित्तानी। ये छोटी ई की मात्राएं हैं बिटिया, इनको छोटा ही बोलना है, जल्दी बोलना है। निमित्तानि च पश्यामि, लंबा नहीं खींचना इनको। ठीक है, ठीक है। जी आचार्य जी। हाँ जी, आप पूरे श्लोक में देखिए, सारी मात्राएं छोटी ई की मात्राएं हैं, इसको छोड़ करके। विपरीतानी इसमें तो बड़ी है, बाकी सब छोटी ई की मात्राएं हैं। आगे कौन सुनाएंगे? अश्विनी जी सुनाएंगे, किरण शर्मा जी की आईडी से जो हैं। जी आचार्य। हाँ जी। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि अत्वा स्वजनमाहवे। बहुत बढ़िया है। कल आप कक्षा में थे? नहीं आचार्य। हाँ, कल ये हमने बताया था कि इसका उच्चारण कैसे करना है। आप इसकी जगह इसका उच्चारण कर रहे हैं, दंत्य सकार का। आपने बोला केशवः, केशवः नहीं, केशवः, केशवः ऐसा बोलिए। केशव। हाँ, अभी ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा इन चीजों का। स्कूल आचार्य। हाँ जी, आयुष जी सुनाएंगे। आचार्य मैं एक बार आपने आते हुए वो उनको थोड़ा सा गलत बता दिया था, जिसने अभी बोला। मैंने गलत बताया? जी, आपने के शब्द तो ऐसे ही बोले, पर आपने वो ह भी लगा दिया था। ओहो हो, वो हाँ। ह भी लगा दिया था। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका बिटिया। सच में हाँ, मैंने गलती की। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इस वीडियो को कितना अच्छा इन्होंने एकदम बारीकी से पकड़ा है। हाँ जी, ऐसे बच्चे होने चाहिए जो गलतियां बताएं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई गलती बताता है। तो मैंने ह लगा दिया था। अश्विनी जी आप ठीक कीजिएगा उस गलती को, मतलब मेरी ओर से गलती थी। बताना मैं ये चाह रहा था, साथ में मैं खुद गलती कर गया ये वाली। यानी विसर्ग नहीं लगाना है, तो कैसे बोलना है, केशव, बस इतना बोलना है, केशव। ठीक है। क्या आचार्य? हाँ जी। आयुष जी सुनाएंगे, आयुष। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। स्वजन, न को पूरा कीजिए, स्वजन नहीं, स्वजन। स्वजन्माहवे। हाँ जी, ठीक है। और आपने भी यहाँ दंत्य सकार बनाया, ये वाला केशव। केशव। जी सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, बहुत बढ़िया। जी जी जी। प्रिया जी सुनाएंगी, प्रिया जी। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। 3 गलतियां हैं, और तीनों गलतियां हैं, आपने पूरे अक्षर को आधा किया है। कैसे? आपने बोला विपरीतानी, विपरीतानी नहीं, विपरीतानी, प को पूरा रखेंगे। बोलिए। विपरीतानि। ध्यान रखिएगा इस बात का, अभी ठीक है। केशव बोला आपने, केशव नहीं, केशव। केशव। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही यहाँ गलती हुई, आपने बोला स्वजन, स्वजन नहीं, स्वजन। स्वजन महवे। माहवे, माहवे नहीं, माहवे, ह को भी पूरा कीजिए, आप आधा कर रहे हैं। स्वजन महवे। बहुत सुंदर, एकदम पकड़ गई। आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू। जी, कोई और सुनाएंगे? जी, कृष्णा माता जी सुनाइए, सुनाइए। कृष्णा माता जी। चलिए, आदित्य जी सुनाएंगे तब तक। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। मैं कोशिश करूंगी आचार्य जी। हाँ, कीजिए कीजिए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रूयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। इस शब्द को बोलिए माता जी।
श्रेयोनुपश्यामि अभी ठीक है, श्रेयोनुपश्यामि। ठीक है जी, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर उच्चारण। आदित्य जी सुनाएंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, तनिक नमस्ते आचार्य नमस्ते जी। जी। आदित्य की माता जी बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुनाती हूँ जी। जी सुनाइए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, नाचाश्रयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजन महाहवे। स्वजन स्वजन महाहवे। माहवे, बहुत बढ़िया। आपने एक स्वर में नहीं बोला, कोई बात नहीं, लेकिन उच्चारण अच्छा है, ठीक है नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। प्रणव जी सुनाएंगे, प्रणव चौधरी जी, यानी ईशा होंगे शायद, ईशा। आचार्य जी, ईशा मेरी बहन है, मैं अर्शी हूँ इस आईडी से। आप कौन हैं? अर्शी जी आप शायद पहले पूनम जी की आईडी से भी जुड़ते हैं, कुछ ऐसे। आचार्य जी, वो मेरी बहन छुट्टियों में आई थी तो वो मम्मी की आईडी से ज्वाइन, अच्छा, मतलब वो भाई की आईडी से ज्वाइन करती थी। ठीक है। अब देखिए, मेरे लिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इतनी सारी आईडियाँ, आईडी पे नाम कुछ और है, आप कोई और है, और मैं ज़्यादातर लोगों को नहीं जानता। तो कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश कीजिए एक आईडी से आप जुड़ें। जी सुनाइए। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका, बहुत बढ़िया। ठीक है, पुष्पा माता जी सुनाएंगी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। दो गलतियां माता जी वो ही हुई हैं जो बता चुका हूं मैं, विपरीतानी नहीं, विपरीतानी। विपरीतानि, हाँ जी, और जी। स्वजन नहीं, स्वजन। स्वजन माहवे। हाँ जी, स्वजन माहवे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभी जी ठीक है धन्यवाद आचार्य जी। जी। विजयलक्ष्मी माता जी आप सुनाइए। जी आचार्य जी। हम्म, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। जी बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी। चलिए, हाँ सागर जी सुनाएंगे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। ठीक है जी, बहुत सुंदर उच्चारण। अच्छा, एक बार इस शब्द को बोलिए। हत्वा। ठीक है, अक्षय बोलेंगे इसी शब्द को। हत्वा। अच्छा जी, फिर से बोलिए। हत्वा। ठीक है, विनायक जी बोलेंगे। जी गुरुजी। हत्वा। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी पूरा ध्यान नहीं दिया। देखिए, बहुत रोचक शब्द है ये। आप म्यूट कीजिए। अश्विनी जी सुनाएंगे। अश्विनी जी और अंशुमन जी। अंशुमन जी आप सुनाइए पहले। हत्वा। ठीक है, अश्विनी जी सुनाएंगे। हत्वा। ठीक है, और देव जी आप सुनाइए। हत्वा। ठीक है, अभी देखिए, रुक जाइए, मैं एक बार किताब में चेक कर लेता हूँ इसको। हाँ, एक ही त लगा हुआ है। आप लोग जो ज्यादातर बोल रहे हैं, मैंने भी उतना ध्यान नहीं दे पाया। आप बोल रहे हैं हत्वा, हत्वा, यानी दो त बोल रहे हैं, जबकि बोला कैसे जाएगा, ध्यान दीजिए। हत्वा, हत्वा, बस हत्वा, एक त आएगा। कई लोगों के उच्चारण में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दो त बोल रहे हों। हत्वा, यानी एक त ह के साथ जुड़ गया, एक त वा के साथ जुड़ गया है। हत्वा, दो त जैसे लग रहे हैं। बोलेंगे क्या? हत्वा, हत्वा, बस इतना, हत्वा, हत्वा, ऐसा नहीं करेंगे, यानी दो त जैसा उच्चारण नहीं आएगा।
हालांकि बहुत बारीक मामला है, बहुत सूक्ष्म चीज है इसमें। थोड़ा यही ध्यान रखेंगे, हत्वा ना करके हत्वा बोलेंगे, हत्वा हत्वा हत्वा। जैसे मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, हत और वा, हत्वा, बस इतना, हत्वा। नहीं तो जब ये एक ह में त ये जुड़ा और एक त्वा साथ में ये लगा ऐसे, तो ये क्या बनेगा, हत्वा, हत। एक तो यहाँ त आया, एक त्वा में साथ में जुड़ गया, ये भी एक शब्द होता है, हत्वा ऐसे करके। तो दोनों का अंतर आप ध्यान रखिएगा। मैं एक बार इसको पूरा करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला शब्द है निमित्तानी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, 3 छोटी ई की मात्राएं हैं, तो तीनों को ध्यान रखेंगे। निमित्तानि च पश्यामि, बहुत आसान है। विपरीतानि, 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो प को पूरा बोलना है, ज्यादातर लोग क्या बोल रहे थे, विपरीतानि, विपरीत नहीं, विपरीतानि। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी ई की मात्रा है, और यहाँ छोटी ई, यहाँ छोटी ई, तो जहाँ छोटी ई है वो जल्दी बोलनी है, जहाँ बड़ी है वो थोड़ा लंबा खींचना है। विपरीतानि केशव, और यहाँ कई लोगों का उच्चारण ये हो रहा था, केशव को केशव बोल रहे थे, स दंत्य सकार वाला स लगा रहे थे, तो क्या बोलेंगे, केशव। और विसर्ग नहीं है तो विसर्ग नहीं बोलना, जो मैंने भी गलती कर दी थी। आगे, न च श्रेयोनुपश्यामि, श्रेयोनुपश्यामि इसी के साथ जुड़ जाएगा, श्रेयोनुपश्यामि। हत्वा, हत्वा नहीं, हत्वा, ध्यान दीजिए, हत्वा नहीं, हत्वा। स्वजनमाहवे, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। स्वजन, जिसको कई लोग बोल रहे थे स्वजन, स्वजन नहीं, स्वजन। और माहवे नहीं, माहवे, ह को भी पूरा बोलेंगे, स्वजन माहवे, ऐसा। तो अब एक बार इसका प्रवाह से उच्चारण देखिए। निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि, हत्वा स्वजनमाहवे, ऐसे इसका उच्चारण होगा। आइए योग दर्शन के 31वें सूत्र पर आते हैं। 30 पूरे हो गए थे, ये कल आपको तैयार करने के लिए दिया था। कौन सुनाएंगे? जी, अंशुमन जी आप ही सुनाइए पहले। जी। मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। बहुत ही सुंदर। बस एक छोटी सी बात यह है, दौर मनस्य नहीं, दौर मनस्य, दौर मनस्य। जी, दौर मनस्य। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे अश्विनी जी, आप तो क्रम से सुना दिया कीजिए, आपका नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। दुःख दौर्मनस्यांगमे जयत्वा श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। आपने यहाँ आ की मात्रा लगाई, जयत्वा, जयत्वा थोड़ी है, जयत्व, जयत्व। हाँ जी, बहुत सुंदर। बाकी ठीक है, आगे। दुःख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। 2 बातें ध्यान दीजिए। सबसे पहली तो श्वासा कर दिया था, क्योंकि कई सारे तालव्य शकार आ गए, तो यहाँ भी आप वही बोल गए, जबकि क्या है, दंत्य सकार है। श्वासा नहीं, श्वासा, ऐसा बोलिए, श्वासा। श्वासा। हाँ जी, और एक बार इसको बोलिए अंतिम शब्द को। विक्षेप सह भुवः। भुवः, विसर्ग को पूरा बोलना चाहिए, भुवः। हाँ जी, बहुत बढ़िया उच्चारण है आपका, ठीक है। विनायक जी सुनाएंगे। जी गुरु जी। दुःख दौर मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। श्रुति जी आप कहाँ हैं, ध्यान दे रहे हैं? जी आचार्य जी। हाँ, कोई भी गलती करे ना, आप तुरंत पकड़िएगा। श्रुति जी को स्पेशली बोल रहा हूँ, बाकी सब भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, बड़े भैया सुनाएंगे। दुःख
दौरमनस्याङ्ग मे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। जी बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम बढ़िया है। आयुष जी सुनाइए। आचार्य जी ने गलती की थी। फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? आचार्य जी इनने गलती की थी एक। रुकिए पहले, इनने या इन्होंने? इन्होंने। हाँ, इन्होंने शब्द बोला कीजिए। इन्होंने ऐसे करके लिखा जाता है और बोला जाता है, इन्होंने। तो एक बार फिर से बोलिए इसी वाक्य को। इन्होंने एक गलती की थी। गलती नहीं, गलती की थी। देखिए गलती ये होता है, गलती नहीं होता, गलती होता है। आपकी गलती में भी गलती ढूंढ ली मैंने। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। गलती बताइए अब इनकी क्या है? आचार्य जी इन्हें दू बोल दिया था, पर दू है। दुख, ऐसा? दूह। दुख। वो जो विसर्ग भी है, उन्होंने विसर्ग नहीं बोला था। तो कैसे बोलेंगे? आप बोल के बताइए पूरा। इन्हें दुहक बोलना है। दुहक ऐसा बोलना है? जी आचार्य जी, अगर मैंने गलत बोला तो आप अच्छे से बता दीजिए। ठीक है। देखिए अभी ना आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिए, ये वास्तव में वैसा विसर्ग नहीं है जैसा विसर्ग ये वाला है। अभी इतना समझ लीजिए, है ना, मोटा मोटा। इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। अभी तो केवल दुख ऐसा बोलिए, दुख जैसा होता है, हम नॉर्मली दुख बोलते हैं वैसा ही बोलिए। तो उस पर अभी ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आगे बताऊंगा इसके बारे में कभी। ठीक है, आगे सूर्यांश जी सुनाएंगे। जी आचार्य जी। दुख दौड़ मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। इसको, इस शब्द को थोड़ा ठीक रखिए ना, दुख, बस इतना बोलेंगे, दुख ख। दुख। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और एक चीज और, विक्षेप, आप छ बोल रहे थे, जैसे छ छाता वाला होता है ये वाला। विक्षेप नहीं, विक्षेप। विक्षेप। नहीं आ रहा समझ में? इसको मैं आज समझाऊंगा, क्योंकि ये अक्षर भी अभी तक बताया नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे कि ये बोला कैसे जाता है। आप ध्यान रखिएगा, वहीं गलत है आपका अभी भी। ठीक है जी आचार्य जी। हाँ जी। आगे अश्विनी जी सुनाएंगे। जी आचार्य जी। दुख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। आपकी भी वही गलती है, आप इसको ध्यान रखिएगा जब मैं बताऊंगा। ये उच्चारण अभी नहीं आता कई लोगों को, इसका कैसे करना है। ठीक है जी आचार्य। हाँ जी, आयुष जी सुनाएंगे। आयुष जी। दुख दौर मनस्यांग में जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। एक गलती तो वही की है, विक्षेप नहीं विक्षेप ऐसा बोला जाएगा। और आपने एक बोला जत्व, यह को शायद छोड़ दिया था, एक बार पूरा कीजिए। शुरू से बोले नहीं, इतने को ही बोलिए जो अंडरलाइन किए हैं। जत्व। फिर से बोलिए। में जयत्व। में जयत्व, बहुत बढ़िया, ठीक है। में जयत्व। हाँ जी, अक्षत जी सुनाएंगे। हाँ जी गुरु जी। दुख दौर मनस्यांग गमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। एक गलती कर दी आप, यहाँ दो गा बोल गए। मनस्यांग में, स्यांग में, बस ऐसा है, इतना ही है। आपने एक अतिरिक्त बोल दिया था, फिर से बोलिए। हाँ जी गुरु जी। दुख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। प्रिया जी सुनाएंगी। दुख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास
विक्षेपसः भुवः। ये पहला बोलिए। दुःख दुख नहीं, दुख। ख को पूरा रखिएगा। दुःख। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, अब सुन लीजिए सभी लोग। सबसे पहले शब्द को ही देखेंगे, दुख। ख, दुख नहीं दुख, ख को पूरा रखना चाहिए। दौर, देखिए द आओ की मात्रा, और ये जो माँ के ऊपर र बना हुआ है ना, ये यहाँ आ जाएगा, दौर। और मनस्यांग में, मनस्यांग में, इसको मैं थोड़ा हल्का करके लिख देता हूँ, मनस्यांग में। इसको बिंदी के रूप में रख लेते हैं। ये जो आपको गकार दिख रहा है ना, इसको मैंने हटाया, ऊपर बिंदी बना दी ताकि आसान हो जाए। बाकी जैसे लिखा है वैसे ही लिखना होता है। मनस्यांग में, मनस्यांग में, ठीक है, अभी आसान लग रहा होगा। मनस्यांग में जयत्व, जयत्व, आसान है इतना भी। और यहाँ देखिए श्वास, श्वास कैसे लिखा हुआ है, ऐसे। तालव्य शकार आधा है, दंत्य सकार पूरा है, दोनों का उच्चारण अलग अलग आना चाहिए, कल अच्छे से समझा दिया था। श्वास, और कुछ लोग तो बोलते हैं श्वास, अपनी ओर से बिंदी लगा देते हैं, जैसे कहते हैं ना श्वास लो जोर से, श्वास, श्वास नहीं होता, श्वास होता है, बिंदी नहीं होती यहाँ पर, तो बिंदी नहीं बोलेंगे। श्वास, और अगले में बस प्र और लग गया है, प्रश्वासा, आ की मात्रा भी है, प्रश्वासा, श्वास प्रश्वासा। ध्यान रखें, इसमें थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि कभी तालव्य शकार आ जाता है, कभी दंत्य सकार आ जाता है, तो दोनों का अंतर पता होना चाहिए। श्वास प्रश्वासा, ऐसे करके। और कई लोगों की गलती तो इसको लेकर के हो रही है, जिसको आज समझाएंगे। तो देखिए, विक्षेप सह भुवः, विक्षेप, विक्षेप नहीं। ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं, गलती देखिए क्या होती है, विक्षेप, छ छाता वाला छ बनाते हैं आप लोग, तो विक्षेप नहीं, विक्षेप सह भुवः, ऐसा बोलेंगे, विक्षेप सह भुवः। पूरे का देख लीजिए एक बार, मैं बोल देता हूँ। दुःख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। बस हो गया, बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। आगे चलें। देखिए, कल की कक्षा में हमने तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंत्य सकार, इन तीनों के अंतर को देखा, इनके तीनों के नाम देखे थे, इनका उच्चारण कैसे करें, इनके बहुत सारे उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स को हमने देखा था। तो ज्यादातर लोगों का उच्चारण एकदम बढ़िया है, एकदम ठीक है, एक दो लोगों को छोड़ करके। अब एक छोटी सी बात देख लीजिए, जैसे ये है, इसके और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां ये आधा होता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है श्वेता, खूब सुना है आपने श्वेता शब्द। इसमें जो तालव्य शकार है, ध्यान दीजिए, जब भी मैं इसको अंडरलाइन करूंगा या जब भी मैं कहूंगा कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे तालव्य शकार, शशल्यम नहीं बोलेंगे या श नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तालव्य शकार। जैसे मान लीजिए एक मैंने शब्द लिखा शेर, जैसे उस दिन भी बताया था, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप बोलेंगे तालव्य शकार, ठीक है, शशल्यम नहीं बोलेंगे, न श से शेर बोलेंगे, बोलेंगे तालव्य शकार लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, आज एक नया शब्द आपके लिए लाए हम, श्वेता। श्वेता में ये जो दिख रहा है ये आधा है, पूरा नहीं है। अगर पूरा होता तो हम क्या बोलते, शवेता, शवेता ऐसा बोलते, लेकिन शवेता नाम की कोई चीज नहीं होती, श्वेता होता है। तो श्वेता में जो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे तालव्य शकार हलंत, या क्या बोलेंगे, आधा तालव्य शकार, या ऐसे बोल देंगे तालव्य शकार आधा है। आधा ही तो है भाई, नाम तो इसका तालव्य शकार होता है, वो तो बोलना ही है। अब चाहे तो हलंत बोल दें, हलंत का मतलब होता है कोई चीज पूरी लिखी हुई है, उसके नीचे तिरछा सा ऐसे डंडा लगा देते हैं, उसको हलंत कहते हैं। क्या बोलते हैं, हलंत। और हलंत का मतलब होता है वो उस अक्षर को आधा कर देता है। जैसे क के नीचे ये हलंत लगा दिया, इसका मतलब है क आधा हो गया।
बात समझ में आ गई होगी। ये स लिखा हुआ है, इसके नीचे हलंत लगा दें, मतलब स आधा हो गया, ऐसे बन जाता है। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है श्वेता में पहला अक्षर क्या है, मैं आपसे पूछूं श्वेता में पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे तालव्य शकार हलंत लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब आप मुझको ऐसे उदाहरण बताइए जिसमें ये आधा आता है, तालव्य शकार जिसमें आधा लगता है, बताइए। आचार्य जी लश्कर। लश्कर तैयबा, बहुत बढ़िया, यानी लश्कर लिख लेते हैं। तो लश्कर में ये जो बीच में अक्षर लिखा हुआ है इसका नाम क्या है, तालव्य शकार हलंत, ऐसा बोलेंगे। ध्यान रखिए, जो मैं बता रहा हूँ आपसे पूछूंगा भी बाद में। तो अंशुमन जी बताएंगे एक उदाहरण बढ़िया सा। स्वस्ति। फिर से बोलिए। स्वस्ति। आपने गलत उदाहरण बता दिया। आपने ये बोला है, मैंने दंत्य सकार का थोड़ी पूछा, मैंने तालव्य शकार के उदाहरण पूछे थे। जी श्याम। श्याम, बहुत बढ़िया उदाहरण, श्याम। तो इसमें पहला अक्षर कौन सा है अश्विनी, अंशुमन जी आप ही बताइए। तालव्य शकार। नहीं, तालव्य शकार हलंत, पूरा बोलिए। हलम। तालव्य शकार हलम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। विजास जी बताएंगे। श्वेत। श्वेत, वो तो खैर हो गया, श्वेता श्वेत एक ही समझ लीजिए। कोई और बताइए। आचार्य। रुकिए, जिसका नाम बोला जा रहा है वो बताएंगे, बीच में नहीं बोलते ऐसे। बताइए, जिससे पूछा था विजास जी। जी सोच के बताता हूँ। ठीक है ठीक है, अक्षय जी बताएंगे तब तक। हाँ जी गुरु जी। हम्म, शाश्वत और श्लोक। शाश्वत कैसे लिखा जाता है, शाश्वत ऐसे? हाँ जी आचार्य जी। ये पहले और श्लोक। क्या, फिर से बोलिए। शाश्वत और श्लोक। नहीं, ये ठीक लिखा मैंने, पहले इस शब्द को बताइए। हाँ जी गुरु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्रिया जी बताएंगी इसमें ये क्या है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। तालव्य शकार। और ये वाला? ये तालव्य शकार हलंत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बस यही जानना था। और आगे आप म्यूट कर लीजिए। किरण शर्मा जी की आईडी से कौन है अभी इस समय? अश्विनी जी है ना। आप बताइए ये क्या लिखा हुआ है शुरू में? तालव्य शकार हलंत। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है, यानी आप लोग पहचान गए बड़ी जल्दी। आयुष जी एक उदाहरण बताएंगे तालव्य शकार हलंत का, बढ़िया सा। आयुष जी बताइए। हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, बहुत बढ़िया, हरिश्चंद्र। जी। तो नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बताइए। बताइए अथर्व जी। नमस्ते। मैं बताऊं? हाँ जी बताइए, आप बताइए। विश्व। विश्व, बहुत बढ़िया। ये बीच में जो आता है तालव्य शकार हलंत है, आधा है, बहुत बढ़िया। आचार्य जी क्या मैं एक और शब्द बताऊं? हाँ जी बताइए। ईश्वर। ईश्वर, बहुत बढ़िया, भगवान जी के नाम में ही तालव्य शकार हलंत है, ये रहा, बहुत बढ़िया बताया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने तालव्य शकार आधा करने के भी उदाहरण बता दिए। अब दंतीय सकार जहां आधा होता है उसके उदाहरण बताइए जल्दी। आचार्य जी मैं बताऊं? चलिए, स्वस्ति जी, क्षमा कीजिए, श्रुति जी आप बताइए। जी स्वास्तिक। फिर से बोलिए। स्वास्तिक। स्वस्तिक। अरे स्वस्तिक नहीं स्वास्तिक। ये स्वास्तिक होता है ऐसे? जी। मुझे इसका कंफर्म नहीं है भाई, आप देख लीजिएगा, बाकी लोग भी देख लीजिएगा, यदि गलती हो मेरी या श्रुति जी की गलती हो तो आप ठीक करा दीजिएगा। ठीक है, इन्होंने बता दिया, बहुत अच्छा बताया। इसमें देखिए यहाँ भी दंतीय सकार हलंत है, यहाँ भी दंतीय सकार हलंत है। अथर्व जी उदाहरण बताएंगे अगला, बताइए।
अथर्व जी जल्दी बताइए। ठीक है, अक्षय जी बताएंगे। हाँ जी गुरुजी। हम्म, स्वास्थ्य और स्कूल। फिर से बोलिए। स्वास्थ्य और स्कूल। स्वास्थ्य और स्कूल, बहुत बढ़िया। तो आयुष जी बताएंगे। रुकिए रुकिए, आयुष जी बताएंगे ये क्या है। ये वो दंत सकार हलंत। बहुत बढ़िया। और ये वाला? ये भी दंत सकार हलंत। हाँ जी, बहुत बढ़िया शोभनम। विजास जी बताएंगे ये क्या है। जल्दी बताया कीजिए, बहुत टाइम लगाते हैं। दंत सकार हलन। दंत सकार नहीं, दंत्य सकार, दंत्य। दंतीय सकार। हाँ जी, हलंत भी बोलना है। आधा है ना, आधा है तो हलंत बोलेंगे। आचार्य जी उदाहरण भी बताऊं? हाँ बता दीजिए, आप बताइए। स्वाहा। स्वाहा, बहुत बढ़िया, कितना सुंदर उदाहरण बताया। ये दंत्य सकार हलंत है, बहुत सुंदर। सूर्यांश जी बताएंगे। आचार्य जी उदाहरण बताऊं? हाँ जी। संस्थान। संस्थान, क्या बात है। और इसमें देखिए दंत्य सकार भी आ गया और दंत्य सकार हलंत भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए। हाँ आचार्य जी एक और बताइए बताइए। बताएगा। आचार्य जी संस्कार। संस्कार, क्या बात है। ये तो बहुत। आचार्य हाँ बताइए, अक्षय आप बताइए। आचार्य जी मैं बताऊं? जी जी। रस्सी। रस्सी। हाँ हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया उदाहरण बताया आपने। यानी दंत्य सकार ये भी आ रहा है, और सॉरी दंत्य सकार हलंत भी है और दंत्य सकार भी है। ठीक है, रुकिए। अब यहाँ देखिए, अब आपको मूर्धन्य शकार के उदाहरण बताने हैं जिसमें मूर्धन्य शकार हलंत हो, आधा हो। आचार्य क्या मैं बताऊं? जी अक्षय आप बताइए। मनुष्य। मनुष्य, बहुत अच्छा उच्चारण और उदाहरण भी। और बताइए कोई। पुष्प। आचार्य जी प्रणाम। सृष्टि। जी, पुष्प किसी ने बताया और सृष्टि बताया, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, ऐसे खूब उदाहरण हो जाएंगे। ध्यान रखें, जब आप ये उदाहरण बता रहे हों तो बोलना भी आना चाहिए। ये नहीं कि उदाहरण तो पुष्प बताया लेकिन बोल रहे हैं पुष्प, पुष्प, यानी बोल ऐसे रहे हैं जैसे दंत्य सकार बोल रहे हों। ध्यान रखें। तो अर्शी जी बताएंगी एक और उदाहरण बढ़िया सा। आचार्य जी कृष्ण और स्पष्ट। कृष्ण और स्पष्ट, बहुत अच्छा उदाहरण भी और उच्चारण भी। स्पष्ट ऐसे। अच्छा, अभी आपने जब बोलना शुरू किया था तो आपने क्या बोला था, आचार्य जी या आचार्य जी? आचार्य जी। हाँ, ये गलत बोला आपने। देखिए सही शब्द होता है आचार्य, आपने बोला आचार्य। आचार्य नहीं होता, आचार्य होता है। ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला गलत है। एक बार बोलिए ऊपर वाला। आचार्य। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं आपकी वो। आचार्य। हाँ जी जी। आचार्य जी उदाहरण है श्रेष्ठ, निष्ठा और पौष्टिक। श्रेष्ठ, निष्ठा और पौष्टिक, बहुत बढ़िया। निष्ठा और पौष्टिक। देखिए अक्षय के पास तो भंडार है शब्दों का, सच में बहुत भंडार है। जब हम इनके साथ पढ़ते थे, साथ ही पढ़ते थे हम लोग दोनों, तो बहुत उदाहरण हुआ करते थे इनके पास। चलिए अभी इस विषय को रोकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। खूब उदाहरण होंगे आपके पास, मुझे पता है। तो जिनके नंबर नहीं आए हैं आप परेशान मत होइएगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक चीज को लेकर के चर्चा हो रही थी हमारी, उसमें तालव्य शकार का एक और उदाहरण होता है जो शायद आपने नहीं देखा होगा। ध्यान दीजिए, तालव्य शकार आधा होकर के अगर इसमें र बना दें तो ये बन जाता श्र। जैसे आपने सुना होगा, जब आपने हिंदी वर्णमाला या संस्कृत वर्णमाला पढ़ी होगी तो श्र नाम का एक अक्षर पढ़ा होगा, श्र, जिसमें श्रुति हमारी कक्षा में है, उनका नाम भी इसी श्र से बनता है। फिर से ध्यान दीजिए, ऐसे लिखते हैं,
मैं पहले लिखना बता दूं। एक सीधा डंडा बनाते हैं, इसमें कुछ ऐसे करके बनाते हैं और यहाँ को हल्का सा र जैसा बना के ऊपर शिरोरेखा बना देते हैं। शिरोरेखा जानते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने एक नाम लिखा राम, इस राम के ऊपर जो पड़ी हुई लाइन होती है इसको शिरोरेखा बोलते हैं। शिरोरेखा, सिर पर बनी हुई रेखा, उसको शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब देखिए ये जो बना ये कैसे बनता है? तालव्य शकार तो आधा कर दें, हलंत कर दें, यानी तालव्य शकार हलंत, और रेफ, रेफ यानी रकार नहीं बोलते इसको, रेफ बोलते हैं। पहले बता चुका हूं मैं ये वाली बात। तो श और र को मिलकर के बनता है श्र, श्र। बात समझ में आ गई होगी है ना इतनी, श्र। अब इसके उदाहरण बताएंगे। अक्षय पहला उदाहरण आप ही बताइए श्र का। बताइए, आप तो चलती फिरती आचार्य जी, हाँ जी जी, आप बताइए। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। श्रमिक। श्रमिक, चलिए ठीक है, हो गया ये श्रमिक। उदाहरण आचार्य जी मैं बताऊं? रुकिए रुकिए, पहले बताएंगे सृष्टि, आप बताइए। जी बताइए। क्षमा कीजिए, मैं नाम ही गलत बोल गया आपका। एक तो इतनी सारे हो जाते हैं, मेरे ऊपर बोझ बड़ा आ जाता है। श्रुति जी आप बताइए। जी आचार्य जी, मेरा खुद का नाम श्रुति। अच्छा, आपके ही नाम का उदाहरण ले लें। जी ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई बता रहे थे, बताइए। श्रुति। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। श्रवण। श्रवण, बहुत सुंदर उदाहरण है श्रवण। जी और बताइए। आचार्य राजश्री। जी। हाँ जी जी, अथर्व जी। श्रेया। श्रेया, श्रेया बहुत श्रद्धा, श्रीमान। बताते रहिए। श्रीमान, श्री श्री। श्री श्री 1008 श्री। चलिए ठीक है, खूब सारे हो गए। ध्यान रखिए, अब जहां भी ये श्र आएगा तो आपको इसका उच्चारण कैसे करना। रुकिए रुकिए, बीच में नहीं बोलते अक्षर, जैसे गलत बात है। जहां भी अब ये आएगा श्र, श्री, श्रमिक, श्रेया, श्रीमान, श्रद्धा, ध्यान रखें उच्चारण करते हुए तालव्य शकार हलंत का उच्चारण आना चाहिए, आधे तालव्य शकार का। नहीं तो कितने लोग देखिए क्या गलत बोलेंगे, इन चारों शब्दों को देखिए गलत, उनकी जगह वो दंतीय सकार बोलते हैं। कैसे? श्रेया, श्रद्धा, श्रीमान, श्री, गलत उच्चारण है सारे के सारे। श्रेया, श्रद्धा, श्रीमान, श्री, ये सही उच्चारण है। तो एक बार विनायक जी बोलेंगे गलत उच्चारण, ध्यान दीजिए, गलत भी बोलना आना चाहिए ताकि पता चले कि गलतियां कैसे होती हैं और सही कैसे होती हैं। विनायक जी आप इन सब की जगह ना दंतीय सकार लगा करके बोलिए और फिर तालव्य शकार लगा के बोलना दूसरी बार में, बोलिए। जी गुरुजी। हम्म, श्रेया, श्रद्धा, श्रीमान, श्री। ठीक है, अब इनमें तालव्य शकार जो वास्तव में होता है सही बोलिए वो। जी, श्रेया, श्रद्धा, श्रीमान, श्री। बहुत सुंदर, ये पता होना चाहिए। अब आप इनमें सब में मूर्धन्य शकार और लगा के बोलिए, यानी और बिगाड़िए इनको थोड़ा सा। जी गुरुजी। श्रेया, श्रद्धा, श्रीमान, श्री। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे लोग गलतियां करते हैं, उनकी गलतियों को कैसे पकड़ा जाता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इन शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं। तो कई बार तो इस तालव्य शकार की जगह दंतीय सकार बना देते हैं, कई बार इसी की जगह मूर्धन्य शकार भी लगा करके बोल देते हैं। तो हमको गलत का भी पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा आप सबने रखा है। और देख लीजिए, बस एक छोटी सी चीज पे आज चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान से देखिए, एक अक्षर होता है ये वाला है ना, और आज ये आया भी था। अभी जब हम गीता के श्लोक देख रहे थे, योग दर्शन के सूत्र में भी ये आया था। गीता के श्लोक में था नहीं था, गीता के श्लोक में नहीं था, योग दर्शन के सूत्र में था, विक्षेप सह भुवः। अब इसको ध्यान से देखिए। अर्शी बताएंगे ये किन दो अक्षरों से मिलके बना होता है?
बताइए। अश्विनी जी, आपको पता है ये किन 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है? जी जी बताइए। आधा का और सा। कौन सा श? ऐसे थोड़ी नाम लेना होता है पूरा, गलत बात है, ऐसे नहीं बोलते। मैं तो कोई सा भी लिख दूंगा, मैं तो ये भी लिख दूंगा, मैं ये भी लिख दूंगा और मैं ये भी लिख दूंगा। इनमें से कौन सा लिखें? बीच वाला है। ऐसे बीच वाला नहीं, नाम बोला कीजिए, उसका पूरा नाम क्या है? कल बताया था विस्तार से और परसों भी बताए थे इनके नाम। सा। नहीं, गलत बात है। आचार्य रुकिए रुकिए। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए, आप बताइए। क और छाता छ। छाता छ? हम्म, ये वाला? हाँ किसने बताया आपको ये वाला? मेरी नानी ने बताया। नानी जी ने बताया? गलत बताया आपकी नानी जी ने। नानी जी को ठीक कराइएगा आप प्यार से, आराम से, अच्छे से, कि ये नहीं होता। आचार्य आचार्य जी मैं बताऊं? रुकिए हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ, कोई कौन बोले थे अभी छोटों में, बच्चों में? पहले बच्चे बताएंगे। आचार्य जी हाँ जी। रिज्यूम कौन? रुकिए। बोला। रिज्यू विवान। हाँ जी बोलिए। मूर्धन्य शिकार। बहुत बढ़िया, मूर्धन्य शकार। शकार भी बोलना आना चाहिए, मूर्धन्य तो सही बोला, शकार ठीक से नहीं बोला गया। ठीक बोला है आपने, बहुत सुंदर। देखिए, आधा क यानी क हलंत भी कह सकते हैं, क हलंत और मूर्धन्य शकार, इन दोनों को मिलकर के बनता है ये। बोल करके देखिए, क का उच्चारण तो हल्का सा आएगा और मूर्धन्य शकार का ज्यादा आएगा, क्योंकि वो बड़ा है, पूरा है। क्ष, क का बहुत हल्का उच्चारण आएगा, ध्यान दीजिए, क्ष ऐसा उच्चारण आएगा। कुल मिलाकर के ज्यादातर इसी का आएगा, क्ष ऐसा करके। तो सीधे सीधे इसका उच्चारण बहुत मुश्किल होता है, नहीं बोल सकते। अकेला इसका उच्चारण कभी कोई नहीं कर सकता, अकेले का। तो फिर कैसे होता है? किसी और के साथ मिलकर के होता है। देखिए, मैं उदाहरण बता देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने एक उदाहरण लिखा, पक्ष। पहले ध्यान दीजिए, ये इसको कैसे इसका विग्रह करेंगे। विग्रह का मतलब कैसे तोड़ेंगे, इसको अलग अलग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने पा को बिल्कुल अलग कर लिया, और इसको कैसे अलग करेंगे, जो अभी करवाया आप लोगों ने। क को आधा कर दिया और मूर्धन्य शकार को पूरा अलग लिख दिया, ऐसे इसका विग्रह होगा, विच्छेद होगा, या विग्रह कह लीजिए। तो देखिए कैसे बोलेंगे, तीनों को बोलिए। पक्ष, पक्ष। प के साथ आधा क आएगा, हल्का सा क आएगा क्योंकि आधा है। पक्ष, श श, इसका उच्चारण ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो ज्यादातर लोग इसका उच्चारण क्या बोलते हैं, पक्ष ऐसे बोल देते हैं। पक्ष, छ छाता, जो अभी बता रहे थे, पक्ष नहीं होता, पक्ष। श, लास्ट में ये उच्चारण आना चाहिए, क्योंकि ये क और मूर्धन्य शकार से मिलकर बना होता है, तो जैसा है वैसा ही बोलना है। एक और उदाहरण देखिए। रक्षा, इसका विच्छेद करें तो कैसे होगा, र को अलग करेंगे, क को अलग करेंगे, मूर्धन्य श को अलग करेंगे, या इसके साथ शा ही लगा दीजिए, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा अभी आपको। तो कैसे बनेगा, रक्षा, रक्षा नहीं, रक्षा। ये शा बोलना है, जो आप लोगों ने कल सीखा था, कल आपको बताया गया था। क्या बोलेंगे, रक्षा, रक्षा, तब बोला जाएगा। अब अक्षय एक उदाहरण बताएंगे और उसका उच्चारण भी करके बताएंगे। बताइए। हाँ जी गुरुजी। वृक्ष। फिर से बोलिए, कक्षा। रुकिए, एक बोलिए बस। हाँ जी गुरुजी। अक्षर। नहीं, पहले इसका उच्चारण कीजिए। वृक्ष। बहुत बढ़िया उच्चारण आपका, एकदम शुद्ध है। अंशुमन जी उदाहरण बताएंगे। जी साक्षात। साक्षात, बहुत अच्छा उच्चारण भी है और उदाहरण भी बहुत अच्छा है। अश्विनी जी भी बता देंगे साथ में। साक्षी। साक्षी, फिर से बोलिए।
साक्षी। बहुत अच्छा उच्चारण। देव जी बताएंगे। जी देव देव बताएंगे। देव। जी मैं बता दिया। अच्छा, आपने बता दिया। विनायक जी बताएंगे। गुरुजी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। देखिए, ध्यान रखिए, र पर छोटे ऊ की मात्रा, और ये जो बनेगा क्षेत्र, ये कुरु के साथ क की आवाज आएगी। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। क्योंकि अलग अलग करेंगे तो कुरु और आधा क और मूर्धन्य श, उस पर एक ही मात्रा और त्र अलग हो जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। बहुत बढ़िया। आयुष जी बताएंगे। लक्ष्मण। फिर से बोलिए। नहीं, लक्ष्मण। रुकिए रुकिए, जिसमें पूरा आए ऐसा उदाहरण बताइए। पूरा है। क्षमा, मैं गलत हो रहा हूँ। एजुकेशन आचार्य नहीं, क्षमा। रुकिए रुकिए, फिर से रुकिए। पहले नहीं आना चाहिए ये अक्षर, कहीं बीच में आए वो बताइए। कक्षा। कक्षा। देखिए, मुझे पता था आप गलत बोलेंगे, क्योंकि आप ही को टारगेट करके ये बताया है। आप अभी कक्षा मत बोलिए, रुकिए। एजुकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षा। शिक्षा। देखिए, आप अभी भी गलत बोल रहे हैं। शिक्षा। शिक्षा। मूर्धन्य शकार का उच्चारण जब तक नहीं आएगा तब तक इसका उच्चारण आप ठीक नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए इस बात को। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए। लक्ष्मी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आधा नहीं आना चाहिए अभी। आधे का उच्चारण, आधे का उदाहरण मत बताइए, जिसमें पूरा आए वो बताइए। आचार्य जी मैं बताऊं? जी बताइए। आचार्य जी मैं बताऊं? रुकिए रुकिए, अश्विनी जी बताएंगे। अच्छा नहीं, सूर्यांश जी बताएंगे। आचार्य जी आपने नाम गलत बोल दिया था। हाँ जी, हाँ जी। नक्षत्र। नक्षत्र। वाह, बहुत बढ़िया। उदाहरण भी और उच्चारण भी। नक्षत्र। ठीक है। और कौन बताएंगे? आचार्य जी ऐसे ही बता दीजिए, ऐसा मत बोला कीजिए मैं बताऊं, बस नाम बोल दिया कीजिए आप उदाहरण सीधे। राक्षस। आचार्य जी मैं बताऊं? बताइए। अक्ष। अक्ष। बहुत बढ़िया। अक्ष बहुत सुंदर उदाहरण है, उच्चारण भी ठीक है। आचार्य जी अक्षज। अक्षज आपका ही नाम है, ठीक है, सही बोला है जी। नरेश। पक्षी, ठीक है जी। सक्षम। सक्षम। बहुत अच्छा उच्चारण आपका। मोक्ष। मोक्ष। बहुत अच्छा उच्चारण है। साक्षी। साक्षी। फिर से बोलिए। किसने बोला? साक्षी। साक्षी नहीं, आप पहले को बिगाड़ गए उसके चक्कर में। अगले वाले पे फोकस हुए तो पहले वाले को खराब कर दिया। पहला दंत्य सकार है, साक्षी। साक्षी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, खूब सारे उदाहरण हो गए। ये सब जितने उदाहरण बताए हैं, अब आप इन सब का घर पर अभ्यास कीजिए, और आगे जब श्लोक आएंगे, मंत्र आएंगे, सूत्र आएंगे, कुछ भी आएंगे, तो उनका उच्चारण करते समय ध्यान रखिएगा। आपके घर पर, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, कहीं भी जहाँ भी आपके साथी, सहपाठी, घर वाले, रिश्तेदार, जानकार, मित्र, परिचित कोई भी हों, अगर वो गलत उच्चारण करें तो उनका उच्चारण आप शुद्ध कराइए, लेकिन डांट के नहीं, उनकी गलती दिखाने की वजह से नहीं, उनका मजाक उड़ाने की शैली से नहीं। अगर आपके घर में कोई गलत उच्चारण करता है, मम्मी पापा, बड़े, दादा दादी, कोई भी, आप उनको प्यार से कहिए कि आपका उच्चारण गलत है, मैं आपका ठीक करा देता हूँ। लेकिन ध्यान रखें, ऐसे मजाक उड़ा के नहीं, कि जैसे मान लीजिए मम्मी ने कुछ गलत बोल दिया, मम्मी जी ने श्रुति को श्रुति बोल दिया, तो श्रुति एकदम से हंसी मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, मम्मी आपका उच्चारण नहीं आता, आपने गलत कर दिया, आप तो मुझसे बड़े हो, फिर भी देखो आपका उच्चारण गलत है। ऐसे नहीं, आप उनको कहिए, मम्मी आपका उच्चारण ये थोड़ा सा गलत है, आप इसको ठीक कीजिए, श्रुति नहीं होता, श्रुति होता है। आप उनको ऐसे करके ठीक कराइए, और ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करेंगे तो जैसे हमने गलत सीखा,
हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे परिचित वो भी गलत करेंगे, वो औरों को गलत कराएंगे, वो औरों को गलत कराएंगे, और ऐसे ही गलतियां, गलत चीज़ें, गलत संस्कार बनते चले जाते हैं और जीवन में भी गलतियां बढ़ती चली जाती हैं। बुराइयां ऐसी तो बढ़ती है समाज में, एक व्यक्ति करता है, बाकी लोग उसका समर्थन, अनुमोदन करते रहते हैं, अप्रिशिएट करते रहते हैं, और वो गलत चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। तो गलत चीज़ों को प्यार से रोकें, तरीके से रोकें, समझाएं उन्हें और ठीक कराएं। लेकिन सबसे पहले अपना ठीक करें, ध्यान रखें, दूसरों का बाद में शुद्ध कराएं, पहले अपना शुद्ध करें। कभी दूसरों का शुद्ध कराने के चक्कर में अपना हुआ नहीं, दूसरों से फिर हंसी का पात्र हम बनते हैं, दूसरे फिर हमारी मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, आशा है आप मेरी बातों को ध्यान से समझे होंगे। तो समय हो गया है, आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।